हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हंगुन जुन को मिले थे गालियों की बरसात, जहाँ पे वुइंग और शाओशिया मिलकर नशे में उनसे बहुत सारे बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमारा हंगुन जुन जो ये सब सुनकर ना गुस्से में तिलमिला गए थे। वो सोच रहे थे कि ये कौन सा बंदा है, इनकी हिम्मत कैसे हुई हंगुन जुन को गालियाँ देने की। वो ना गुस्से में तिलमिला रहे थे और फ़ोन को ना टाइटली पकड़ लिया था। हाँ, उन्होंने कान से नहीं हटाया था। और दूसरी तरफ हमारा विंग इतने सारे बात बोलने के बाद वो हाँफ रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में था। वो तो गुस्से में एक ही सांस में सारे गालियाँ एक साथ दे दिया। और दूसरी तरफ शाओशी ये सुनकर हंस रही थी और तालियां बजा रही थी विंग के लिए। एंड विंग का बोलना ख़त्म हुआ तो शाओशी है ना उस फ़ोन को खींच कर ले लेती है और वो दोबारा कान पे लगा लेती है और वो गालियों की बरसात करने लगती है हमारे हंगुन जुन के ऊपर। हमारे हंगुन जुन जो शाओशिया की गालियों की भी सुनता है। शाओशिया कहती है कि ओए शेमलेस बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें तुम्हें किसने कहा था मेरे फादर से बात करने के लिए? हाँ, यू इडियट, यू नो, यू जस्ट शेमलेस बास्टर्ड। हाँ, वो सही कहती है, तुम शेमलेस बास्टर्ड हो। तुम्हें शेमलेस ही कहना चाहिए। तुम शेमलेस हो। तुम एरोगेंट हो, तुम अगली हो, तुम सब कुछ हो। बस तुम्हारे शक्ल को ना दोबारा मुझे मत दिखाना और ना ही मेरे दोस्त को दिखाना। अगर तुम मेरे सामने भी आए ना तो मैं तुम्हें हाँ, एक मुक्का मारूंगी नाक पर। एंड ये सब कुछ ना हमारा हंगुन जुन जब सुनता है ना, उसके गुस्से का पारा जैसे हाई हो रहा था। वो ना फ़ोन को कान में लगाकर टाइटली पकड़ लिया था। वो इधर से उधर मतलब घूम रहा था और ये सब बातें सुन रहा था। उसका ना जैसे शरीर के जो नस है ना वो फूलने लग गए थे। सच में बहुत ज़्यादा फूलने लगे थे। उसका जैसे खून ना खौल रहा था इतना ज़्यादा। वो ये सब सुन रहा था। उसे पता नहीं वो क्यों सुन रहा था। उसे फ़ोन काटना चाहिए लेकिन वो फ़ोन काट नहीं रहा था। वो ये सब सुन रहा था और उसके गुस्से का पारा इतना हाई हो गया था। और हमारे शाओशिया भी बहुत देर तक बकती है, बहुत देर तक तो गालियों की बरसात करती है। उसके बाद वो फ़ोन को काट देती है। काटने के बाद ये दोनों ही हंस रहे थे, उछल रहे थे और बोल रहे थे कि अच्छा सबक मिला, अच्छा सबक मिला। गाइस, उन लोगों को पता भी नहीं उन्होंने कितनी बड़ी ब्लंडर कर दिया है। इस ब्लंडर की वजह से उन लोगों का क्या होने वाला है वो उन्हें खुद ही नहीं पता। दूसरी तरफ फ़ोन काटने के बाद हंगुन जुन जब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे और गुस्से को शांत करने के लिए वो जंप कर रहे थे। एक ही जगह पर खड़े होकर ना जंप कर रहे थे और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे विंग और शाओशिया जो इतने सारे गालियों का बरसात करने के बाद अब जो भी भड़ास उनके मन में थे वो सभी निकलने के बाद अब वो शांति से मतलब लेट गए थे। अब उनको शांति मिल रहा था। उनकी भड़ास ना उन्होंने हंगुन जिन के ऊपर उतारा था। अब जाके उनको लग रहा है कि हाँ, अभी शांति है यहाँ पे, उन्हें शांति मिला है। लेकिन ये शांति उन लोगों के ज़िंदगी में कब तक रहेगा उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्होंने कितनी बड़ी कांड कर दिया है उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्होंने ना शेर के मुंह पे हाथ मार दिया है। अब शेर तो काटने के लिए ज़रूर आएगा। तो हमारा हंगुन जुन भी ठीक वैसा ही करता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए वो जल्दी से उनके जो असिस्टेंट हैं शू यांग उसे कॉल करते हैं। और हाँ, हंगुन जुन ने शू यांग को भी भेज दिया था क्योंकि वो अकेले जाने वाले थे शाओशिया से मिलने के लिए। तो शू यांग भी चला गया था अपने घर पर, घर पर पहुंचा था। तो वो जस्ट घर के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। और वो कॉल और किसी का भी नहीं, वो हंगुन जुन का कॉल था। हंगुन जुन को कॉल देखकर ना वो ना तुरंत ही पिक करके बोलने वाला था हेलो सर, लेकिन उसके बोलने से पहले ही हंगुन जुन चिल्ला कर कहते हैं शू यांग, मैं तुम्हें अभी के अभी एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तुम उसका लोकेशन पता करो और मुझे अभी के अभी उस लोकेशन का एड्रेस दोगे, ठीक है? मुझे अभी के अभी चाहिए और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, वरना तुम कल ऑफिस मत आना। और ये कहकर ना हंगुन जुन कॉल काट देते हैं। युएंग को ना कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अब उसने कौन सा गलती कर दिया कि सर उसे इतना ज़्यादा डांट रहे।
खैर वो अब क्या ही कर सकता है। वो अपने बॉस का ऑर्डर तो डिसोबे नहीं कर सकता, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ हमारा विंग और जो शाओशिया था वो ना मतलब घर में ना बोर फील करते हैं। तो वो लोग ना बाहर जाने का प्लान करते हैं ऐसी ड्रंक हालत में। तो वो दोनों ना एक दूसरे के कंधे को पकड़ के ना मतलब खुद को बैलेंस करते हुए ना लड़खड़ाते पैरों के साथ वो लोग बाहर चले गए गए थे। और हाँ, विंग ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लिया था, ठीक है? तो वो दोनों ना अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ मतलब कभी इधर गिरते तो कभी उधर गिरते, कभी इधर गिरते तो कभी उधर गिरते, ऐसे गिरते पड़ते चलते वो लोग रास्ते पर आ जाते हैं। और वो वो लोग ना बाहर आकर लड़ाई करने लग गए थे। लड़ाई का रीज़न ये था कि विंग जो बाइक पर बैठकर जाना चाहता था और शाओशिया जो बाइक पर नहीं कार पर बैठ के जाना चाहता था। तो दोनों ही लड़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे कि चलो हम लोग कार पे जाएँगे, तो चलो हम बाइक पे जाएँगे। तो दोनों ही अपने-अपने लड़ाई में मतलब कुछ देर तक तो ये लड़ाई चलता है, फिर दोनों ही थक कर ना नीचे बैठ गए थे। वो लोग खा प रहे थे, वैसे भी वो लोग नशे में थे। तो वो लोग ना कहते हैं कि चलो ना बाइक पे जाएँगे, ना कार पे जाएँगे, हम लोग टैक्सी पर जाएँगे। तो वो लोग मतलब किसी भी तरह उठते हैं, उठने के बाद फिर से लड़खड़ाते पैरों के साथ किसी टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली एक टैक्सी रुक जाता है। तो दोनों ही टैक्सी पर बैठ जाते हैं और जो शाओशिया थी वो कहती है ड्राइवर अंकल को बोलती है कि हमें बार पे लेके जाओ। और उसने बार का एड्रेस भी दे दिया था। तो वो लोग बार पर चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ हमारा जो शुएंग था वो नंबर ट्रैक कर चुका था। और वो जो लोकेशन है ना वो लोकेशन भेज दिया था हंगुंजुन को। हंगुंजुन को जब मिला ना ये लोकेशन जो अभी चल रहा था, इसका मतलब वो लोग जा रहे थे कहीं पे। तो वो भी ना अपने कार को निकालता है और लोकेशन को मतलब फॉलो करने लगता है। तो दूसरी तरफ हमारा जो शाओशिया और जो विंग था वो भी मतलब टैक्सी में करके उसी बार में जाने लगते हैं और फाइनली बार में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग मतलब कैसे भी तरह टैक्सी से निकलते हैं और मतलब जाने लगते हैं। टैक्सी वाले भैया को पैसे देने के बाद ही वो लोग जाने लगते हैं जो बार है वहाँ पे। वो लोग ना अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ हँसते खेलते एक दूसरे के बाहों में ना मतलब हाथ देकर ना वो लोग चल रहे थे जैसे दोनों बच्चे हो। तो वो लोग नाचते खेलते चले जाते हैं बार के अंदर। बार के अंदर जो वेंडिंग काम कर रहा था और मतलब उसका शिफ्ट ख़त्म होने वाला था। तो वो अभी काम ख़त्म ही कर रहा था और नी हुसैन जो इस बार में हमेशा आता है वेंडिंग के साथ बात करता है। और जो मियान मियाँ था वो नहीं आई थी, मियान मियाँ काम में बिज़ी था इसीलिए वो नहीं आई थी। एंड जस्ट यहाँ पे वेंडिंग और जो नी हुसैन था वही था। तो वो लोग बात कर रहे थे और जो वेंडिंग था वो काम ख़त्म कर रहा था। और तभी ना 2 पागल इंसान अंदर आते हैं, आई मीन बार के अंदर आते हैं। वो लोग वो दोनों विंग और जो शाओशिया थी वो चिल्ला कर कहते हैं वेंडिंग एंड नी हुसैन। वो दोनों आते हैं और दोनों को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। वो दोनों ने अच्छा काम किया है। और जो वेंडिंग शॉक्ड होते हुए विंग को देखता है और कहता है मास्टर वे आप नशे में हो। और विंग ना स्माइल करते हुए कहता है नहीं नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैंने ना किसी को सबक सिखाया है और मैं बहुत खुश हूँ उसे सबक सिखाकर। और वेन्नी कंफ्यूजिंगली कहता है किसको सबक सिखाया है आपने। और विंग ना हंसता है और कहता है उस खरूस बॉस को। तो वेन्निंग को पहले कुछ समझ नहीं आता और नी हुसैन जो कुछ देर तक तो सोचता है उसके बाद उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। वो विंग के पास आता है, विंग का कंधा पकड़ता है और कहता है क्या बोला तुमने, किसे बोला है तुमने, क्या बोला है, क्या किया है तुमने। और विंग हंसते हुए कहता है कि मैंने उस खरूस को गालियाँ दिया है। तो विंग का ये बात ना विनिंग मतलब सॉरी जो नी हुसैन था वो सुनता है ना उसका ना जैसे शरीर काँप उठता है। उसे पता है कि आखिर हंगुन का गुस्सा कैसा है। तो वो ना
विंग को शेक करते हुए कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तुमने हंगुन जुन को कॉल किया? विंग हाँ में सिर हिलाता है और जो नी हुसैन था ना वो शाओशिया को देखती है और कहती है, तुमने भी? एंड शाओशिया भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने उसे कॉल करके बहुत सारे गालियाँ दिया, उन्हें बहुत सबक सिखाया। एंड जो वेनिंग और नी हुसैन था वो अपने सिर पर हाथ रख देते और कहते हैं, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम लोग जब होश में आओगे ना, तुम लोग रिग्रेट करने वाले हो। एंड विंग और शाओशिया वो लोग एक डंप की तरह हंस रहे थे, सच में वो लोग हंस रहे थे। एंड वेनिंग और नी हुसैन सोच रहे थे कि अब क्या होगा। वो ना विंग का फ़ोन लेते हैं और फ़ोन लेने के बाद हाँ देखते हैं कि वहाँ पे हंगुन जुन का नाम जो शेमलेस बास्टर्ड नाम के सेव किया हुआ था, तो वो देखते हैं और विंग को मतलब उसे जगाने की कोशिश करते हैं, जो नशे है नशा उतारने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया? अगर हंगुन जुन को पता चल गया कि तुम कौन हो तो क्या हो जाएगा? और विंग हंसता है और कहता है, बाहर में जाए वो, बाहर में जाए वो, मैं तो उसे मार डालूंगा, मैं अगर उसे सामने पाऊंगी ना मैं ऐसे एक खींच कर मारूंगा। वो ये सब भी बोल रहा था पागलों की तरह। एंड जो नी हुसैन था वो ना अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है, मैं इन दोनों का क्या करूं? माय गॉड, अगर अगर हंगुन जुन इस नंबर को ट्रैक कर दिया तो? वो यही सोच रहा था। और शाओशिया ना दोबारा जो वाइन है ना वो मतलब जो बार में वेटर्स रहते हैं ना उनसे बोला कि एक वाइन देने के लिए, एंड उसने भी दे दिया। तो वो भी वाइन लेता है और गटकने लगता है फिर से। एंड विंग हंस रहा था शाओशिया को देखकर और बोल रहा था कि देखा, उसे एक पैक में शांति नहीं मिला, फिर से खा रहा है। और यह कहकर वो हंस रहा था। एंड जो जो नी हुसैन था और वेंडिंग वो सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। और दूसरी तरफ हमारा जो हंगुन जुन था वो उस नंबर को ट्रैक करते करते ना उसी बार में पहुंच गए थे। वो उसी बार में पहुंच गए थे। एंड जो विंग था वो ना अब शाओशिया के साथ बैठ गई थी एंड शाओशिया को घूर रही थी और हंस रही थी पागलों की तरह। एंड मतलब नी हुसैन कुछ कह पाता विंग को और शाओशिया को, तभी ना एक झटके में एक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक इंसान हाफते हुए आता है और कहता है, कहाँ हो तुम? एंड ये आवाज़ सुनकर ना जो मतलब नी हुसैन और वेंडिंग था ना वो इतना ज़्यादा डर गए थे। जो नी हुसैन के हाथ में विंग का जो फ़ोन था ना वो नीचे गिर गया था। वो सच में शरीर काँप उठा था उसका, हंगुन जुन के इतना गुस्से वाला टोन सुनकर। और जो वेंडिंग था वो तो डर के मारे बस वो तो एकदम स्टिफ हो गया था। और ये आवाज़ सुनकर ना विंग, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी एंड उसे लग रहा कि वो उसके अंदर जो नशा था ना वो नशा उतर गया था हंगुन जुन के इतने गुस्से वाली टोन सुनकर। वो ना मतलब कैसे भी करके ना खड़ा होता है और पीछे मुड़ता है। पीछे हंगुन जुन का चेहरा गुस्से में इतना ज़्यादा रेड हो गया था और वो हाफ होते हुए मतलब गुस्से में जो तिल मिलाते हैं ना वैसे ही तिल मिलाते हुए ही ना पूछते हैं, कहाँ है वो? अभी के अभी मेरे सामने आए, किसकी हिम्मत हुई मुझे गालियाँ देने की? कहाँ है वो? एंड वो ना मतलब उन लोगों के करीब आने लगती है। वैसे भी वार में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अभी रात का वक्त हो गया था, तो वो लोग मतलब धीरे धीरे जा रहे थे और कुछ ही लोग थे। तो जो हंगुन जुन था वो चिल्लाकर ही पूछ रहे थे। जो म्यूज़िक मतलब बज रहा था उसकी वजह से कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ जिस कॉर्नर पर जो नी हुसैन, वेंडिंग, शाओशिया और जो विंग बैठा था वहाँ पे शोर कम था, इसीलिए वो लोग बात कर पा रहे थे। लेकिन ये दरवाजे की आवाज़ को सुनकर ना जितने भी बार में लोग थे वो लोग डर कर ना सामने देख रहे थे। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद जो वेंडिंग, नी हुसैन, शाओशिया और विंग सुनकर ना स्टन हो गए थे। तो वो लोग भी ना बस शॉकिंगली सामने देख रहे थे, लाइक दरवाजे के पास वो लोग दूर खड़े थे। तो जो हंगुन जुन था वो उनकी नज़र में वो लोग नहीं आए। वो ना इधर उधर ढूंढ रहे थे और चिल्ला कर कहता है, कहाँ है वो कहाँ है? किसकी हिम्मत हुई मुझे गालियाँ देने की?
एंड ये कहकर ना वो ढूंढने लगता है एंड वो ना उसी नंबर पर कॉल लगाने वाला था। एंड जो नी हुसैन था वो जल्दी से होश में आने के बाद उस फ़ोन को लेता है और कैसे भी करके ना वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद वो फ़ोन अपने पॉकेट में घुसा लेता है, लेकिन वो लोकेशन डिवाइस चल रहा था क्योंकि ये नंबर था। नंबर तो बंद नहीं है, जस्ट फ़ोन बंद करके रखा है, लेकिन नंबर तो एक्टिव है। तो वो नंबर को लोकेट कर कर ना वो चल रहा था एंड वो कॉल भी कर रहा था, लेकिन वो कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। लेकिन उसे पता चल गया था कि ये जो इंसान है वो बार में ही है एंड वो ढूंढने लगता है जो इंसान उसे इतने सारे गालियों का बरसात किया है। तो वो ढूंढने लगता है एंड विंग जो लड़खड़ाते पैरों के साथ उठता है और निहिसन का हाथ पकड़ता है और कहता है ये हम जो यहाँ यहाँ क्या कर रहा है और वो चिल्ला क्यों रहा है। एंड ये सुनकर ना निहिसन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जो विंग का सिर है ना उस पर चपली मारते हुए कहता है तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, तुमने हंगुन जुन को गालियाँ दिया, हंगुन जुन को कॉल कर कर। एंड विंग ये सुनकर ना शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है ओ माय गॉड मैंने गालियाँ दिया, शिट मैं अब क्या करूँ। नहीं हुसैन मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये इंसान इतना गुस्सैल है, अगर इसने पकड़ लिया तो मुझे सच में मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। एंड जो शाओशिया था ना वो भी होश में आ गई थी। हंगुन जुन का इतना रूड टोन सुनकर वो भी ना मतलब थरथरा कर काँपने लगती है और वो कहते हैं ओ माय गॉड ये हंगुन जुन यहाँ क्या कर रहा है। और वो ना मतलब जो नी हुसैन और विंग की बातें सुनकर ना उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है और वो ना तुरंत ही विंग और नी हुसैन के करीब आता है और कहता है मैंने भी किया है क्या। एंड जो नी हुसैन था ना वो कहता है तुम दोनों ने ही किया है, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसे कोई करता है क्या। एंड जो विंग था वो कहता है आई एम सॉरी, मैं इतना स्टूपिड क्यों हूँ, शिट मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार लेता हूँ, शिट मैं फ्रस्ट्रेशन से मर जाऊँगा। अब क्या करें, अगर हंगुन जुन हमें ढूंढ लिया तो। और ये कहने की देर थी, हंगुन जुन जो उनके तरफ दौड़ कर आता है। आने के बाद हफ्ते हुए कहता है हाँ बोलो कौन क्या करना चाहता था मेरे साथ, हाँ मुझे मारना चाहते थे, कौन मुझे मारना चाहते थे, सामने आओ और बोलो। इन चारों को देखकर ना हंगुन जुन चिल्ला कर कहता है और विंग जिसका पैर जैसे मतलब नम पड़ गया था वो ना डायरेक्ट नीचे बैठ गया था। एंड हंगुन जुन का जो अटेंशन था वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग जो चुपचाप नीचे सिर कर ना नीचे बैठ गया था। हंगुन जुन ना उसके करीब जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है और कहता है तुम। और जब उसका चेहरा देखता है ना वो शॉक्ड होते हुए कहता है विंग ये तुम हो। एंड विंग जो कुछ नहीं कह रहा था, अपने आँखों को इधर उधर घुमा रहा था और बोला कि क्या मैं वो। और दूसरी तरफ हमारा हंगुन जुन कहता है क्या तू मैं कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये कौन है, ये सब कौन है। एंड जो विंग था वो कहता है कौन, मेरे दोस्त हैं, मैंने कभी आपको मिलाया नहीं था, ये है वेनिंग और ये नी हुसैन और ये तो ये कहकर ना वो रुक गया। और दूसरी तरफ नी हुसैन ना बात को संभालते हुए कहता है वो हमारा दोस्त ही है। और विंग भी कहता है हाँ ये हमारा दोस्त ही है। एंड वो ना ये कहकर ना उसका पैर मतलब बहुत नम हो गया तो वो गिरने लगता है। और हंगुन जुन जो उसका कॉलर पकड़ा हुआ था ना वो उसे कमर से पकड़ लेता है अचानक ही और उसे संभालने की कोशिश करता है। एंड विंग जो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हंगुन जुन की तरफ देख रहा था। हंगुन जुन जो विंग को संभालने के लिए ना उसका कमर पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था एंड उसे उठा भी लेता है। विंग उतना हैवी नहीं है तो उसे उठा लेता है, मतलब खड़ा करता है ठीक से और उसका ना मतलब कमर पकड़ कर ही बोलता है कि ठीक से चलो, तुम ड्रंक हो क्या,
और वो ये कहकर ना वो विंग के बहुत क्लोज आता है और अपने नाक से ना मतलब स्मेल करने लगता है। और ना उसने तुरंत ही अपने नाक को बंद कर लिया और कहा था, तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया? विंग जो जवाब देने की हालत में नहीं था, वो तो हंगुन जुन का हाथ को देख रहा था। हंगुन जुन का हाथ जो उसके कमर पर था, एंड वो ना मतलब कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और हंगुन जुन वो कहता है, तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और ये कहकर ना वो उसे लेके जाने की कोशिश करता है और विंग होश में आते हुए कहता है, नहीं, मैं मैं चला जाऊँगा सर, आप जाइए, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। और ये सुनकर ना हंगुन जुन कहता है, तुम मेरे साथ ज़िद मत करो, तुम ऐसे हालत में बाहर ठीक से चल भी नहीं पाओगे और तुमने गाड़ी लेके आए हो। ये सुनकर ना विंग विंग ना करता है और कहता है, तो फिर चलो, मैं कार लेके आया हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एंड ये सुनकर विंग कहता है, नहीं सर, आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा विंडिंग के साथ, विंडिंग मेरा रूममेट है। एंड ये सुनकर ना जो हंगुन जुन है उसका ना मतलब हाथ का जो ग्रिप है ना वो टाइट हो जाता है, जो विंग का कमर है ना वहाँ पे। विंग भी ना फ्लिंच कर उठा था और वो हंगुन जुन की तरफ देख रहा था। हंगुन जुन जो मतलब कुछ देर तक तो विंग को घूरता है, उसके बाद वो ऐसा एक कांड कर देता है जो किसी ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ना विंग को ना गोद में ले लेता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में उसे उठाता है और लेके जाने लगता है। विंग जो हंगुन जुन को देख रहा था अपने बड़ी बड़ी आंखों से, और वो उसे कह रहा था, सर ये क्या कर रहे हैं आप मुझे उठा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे गोद में क्यों उठा रहे हैं, उतारिए मुझे। और हंगुन जुन उसके तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, चुपचाप शांत रहो। एंड ये वॉइस सुनकर ना विंग चुप हो जाता है, अपने मुंह पर ना उंगली रख देता है। और वैसे भी वो ड्रग था और कितनी देर तक अपने आंखों को खोल कर रख सकता था, तो वो ना अपने आंखों को बंद कर लिया और हंगुन जिनके चेस्ट पर ना अपना सिर रख लिया था। वो अभी होश में ज़्यादा नहीं था, जितना भी वो उसने होश संभाला था वो भी होश चला गया था वांग जी के बाहों में आकर। और हंगुन जुन उसे लेता है और कार में बिठा देता है और सीट बेल्ट लगा देता है और दूसरी तरफ वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वो ना गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन उसे पता ही नहीं कि विंग रहता कहाँ है। उसे पता नहीं क्यों उसने ये बर्ताव किया, उसे क्या फील हुआ कि वो उसे उन सब के सामने रख नहीं पाया। और वो ना जितने सारे गालियों का जो बरसात उसके ऊपर हुआ था ना वो भूल गया था विंग को देखकर। एंड वो विंग को देख रहा था और कार चला रहा था और वो सोच रहा था, ये मैंने क्या किया, मुझे इतना अजीब क्यों लगा, मुझे बुरा क्यों लगा, क्या ये क्या मेरा ये कंसर्न है, या वो ना अपने दिमाग में यही सब सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग जो ऑलरेडी सो चुका था और कब तक वो जागा रह सकता है, तो वो ना मतलब पीसफुली सोया हुआ था। और वो ना कुछ देर तक हंगुंजुन गाड़ी चलाते हैं और वो कार रोकते हुए साइड में रोकते हैं और विंग को बुलाते हुए कहता है, विंग तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। एंड विंग जो उठ नहीं रहा था वो क्यूटली ना पाउट करके सोया हुआ था। और हंगुंजुन जो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग जो उठ नहीं रहा था वो हंगुंजुन का हाथ, एक हाथ जो विंग हंगुंजुन विंग के गालों पर फहरा रहे, मतलब विंग को उठाने के लिए गालों पर हाथ मार के उठा रहे थे, लेकिन विंग ने ना उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गालों पर रखकर ना बस ऐसे ही सो गया। हंगुंजुन तो उसका ये मतलब सडन एक्शन को देखकर ना शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उसे ना बुरा फील नहीं हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसे ही देख रहा था, इतना मासूम चेहरा। हंगुजू ने कभी भी ना विंग को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो तो शाओशिया के लिए पागल हो गया था, क्योंकि शाओशिया को उसे पसंद आ गया था। अब उसे कौन बताएगा भला, तुम जिसे शाओशिया समझ रहे हो वही विंग है। तो वो ना उसकी जो इनोसेंट फेस है, विंग का जो इनोसेंट फेस है उसे देख रहा था और वो अपने मन में ही कहता है, क्या मैं मेंस को भी लाइक करता हूँ, क्या मैं एक होमसेक्सुअल हूँ।
वो ना अपने ही सेक्सुअलिटी को लेकर ना डाउट करने लगता है अब। सच में गाइस, वो अपने सेक्सुअलिटी को लेकर डाउट कर रहा था। फिर भी वो ना खुद को समझाता है और कहता है ये शायद मेरा एम्प्लॉय को लेकर केयरनेस है और कुछ नहीं, सिर्फ केयर है और कुछ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और ये कहकर ना वो विंग के जो हाथों से ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने टाइटली पकड़ कर ना उसके हाथों पर ना अपने गाल को रब कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। उसने तो ये अनकॉन्शियसली कर रहा था, लेकिन हंगुचुन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हाथ हटाना। लेकिन वो अब क्या ही कर सकते, एक हाथ वो विंग के गालों में दिया हुआ था और दूसरा वो कार चला रहा था। अब उसने सोच लिया था कि कल सुबह उसे उसके अपार्टमेंट पर भेजेगा, वो अभी उसे अपने घर पे लेके जाएगा। वो जो अलग अपार्टमेंट या कह सकते हो पेंट हाउस है, वहाँ पे लेके जाता है। पेंट हाउस जो उसके लिए एक अलग सा है, अगर कभी वेकेशन पर वो जाता है तो वो इस पेंट हाउस में आता है। एंड वो पेंट हाउस में आने के बाद विंग को गोद में उठाता है और पेंट हाउस के अंदर चला जाता है एंड उसे ना बेड पर लेटा देता है। लेटाने के बाद वो लिविंग रूम पर आता है और बैठ जाता है। उसे पता नहीं उसने ये क्या किया, उसे सिर्फ मतलब वो खुद को समझा रहा था कि ये सिर्फ एम्प्लॉय के प्रति जो मतलब केयर है या फिर कह सकते हो ड्यूटी है, वही कर रहा है। वो यही अपने दिमाग में मतलब घुसा रहा था कि हाँ यही है और कुछ नहीं, यही है वो और कुछ नहीं। और वो यही सोच सोच कर ना उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो ना सोफे पर लेट गया। लेटने के बाद वो पिलो को सोफे पर जब तकिया रहता है ना, उसे लेता है और हक करके ना बस लेट जाता है। वो अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे वो कब सो जाता है उसे खुद भी नहीं पता। और विंग दूसरी तरफ वो भी सोया हुआ था बहुत पीसफुली। हे एवरीवन, आज का पार्ट यहीं तक। तो कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, इस एफ पर व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये क्यों पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। वेल, मैं न्यू ऑथर हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अब यहाँ पे धीरे धीरे हंगुन जुन का फीलिंग्स भी विंग के प्रति बढ़ने लगेगा। अब ये कैसे होगा ये तो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये फैशन डिज़ाइनिंग का जो किस्सा है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।